good morning friend. Good morning student. Today I am discussing about Indus Valley civilization. आज क्या किसी के बारे में डिस्कशन करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंशिएंट हिस्ट्री की एक पार्ट है. तो पहले जो हमारा सोसाइटी स्टार्ट हुआ था, पहले जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ था. तो पहले हम डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो क्या डिस्कशन करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहले जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहले लोग कैसे चलते हैं, क्या क्या उसके घर का सिस्टम कैसे था, उसको कैसे उसके ड्रेनेज वगैरह सिस्टम था, कौन सी नदी के रिवर के पास में वो रहते थे, क्या खाते थे, कौन सी डिश, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो इसको और क्या कहते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो मतलब कितना, कौन से साल से वो शुरू हुआ था, इसके बारे में हम, कौन सी बीसी में शुरू हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था हमारा बीसी से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था 3300 बीसी से हमारा 1300 बीसी तक के अंदर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है. और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत चीजें, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा. पहले तो ये दोनों को एक बार लिख लेना. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं. और ये कौन सी 3300 बीसी से 1300 बीसी के अंदर आया है. देन जो इंपॉर्टेंट चीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. 1921 में 60 जन को एक्स्ट्रा एक थे, मतलब लोग थे 60 जन. उसकी नाम क्या है? सार्जन. उसकी पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, बट उसकी नाम है सार्जन हर्बर्ट है के कुछ, हर्बर्ट, सार्जन हर्बर्ट के नाम में था. वो पूरा डिस्कवर किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को. तो ये जो 3 पॉइंट है, पहले इसी 3 पॉइंट को याद रखेंगे. कभी कभी एसएससी पूछ देता है, कभी कभी नहीं पूछ देता है एसएससी. जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. और ये 3300 बीसी से 1300 बीसी के अंदर आता है. और 1921 में सार्जन सिर्फ याद रखना, उसी से मिल जाएगा ऑप्शन से आपको. सार्जन हर्बर्ट और डिस्कवर किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन. और हिस्ट्री में जो आया था, हमारा टॉपिक को जो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो कौन से 1921 में सार्जन डायरेक्ट फाइनल चीज एविडेंस के थ्रू, विदाउट एविडेंस नहीं, एविडेंस के थ्रू एनालिसिस किए थे कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें ऐसा घर था, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ था. इसके बारे में डिस्कशन किए. अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा 2 भाग में विभक्त हुआ था. कितना भाग में विभक्त हुआ था? 2 भाग में विभक्त हुआ था. तो जो पहला है, ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन. जो सेकंड है हमारा, सेकंड जो है हमारा, ये कौन सी सिविलाइजेशन? मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन. तो ये 2 चीज पहला था जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है. इसमें ये 2 चीज था. पहले एक था हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक था मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ये जो सिविलाइजेशन था रवि रिवर के किनारे में था. अच्छा, ये मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन था इंडस वैली
इंडस रिवर जो था, इंडस रिवर, सॉरी इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर इसकी किनारे में था। तो ये जो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन? यह कारण है कि वहां पर हड़प्पा जो था, रवि रिवर के हड़प्पा सिविलाइजेशन ज्यादा थे और हमारा क्या, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन कम लोग थे। बट इसको हम जो लिखा है हिस्ट्री में, इसमें लिखा है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन में बोलते हैं। और एक चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन दो पार्ट में विभक्त हुआ था, एक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा रवि रिवर किनारे में था और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन इंडस वैली रिवर किनारे में था। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था हमारा पंजाब, और ये हमारा पाकिस्तान और पंजाब। और भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन, और किधर किधर था, सिंधी। तो देखो, इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो पहले हमारा जो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन, कौन सी नदी के किनारे में था, रवि के नदी के किनारे में था। रवि नदी किधर किधर गया है, रवि नदी हमारा पंजाब और सिंधी में गया है। पाकिस्तान की जो सिंधी होता है, पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर में जो सिंधी होता है, सिंधी और पंजाब में गया है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता होगा, इंडस रिवर किधर से आया है, तिब्बतन प्लेटू से आया है। तो तिब्बतन प्लेटू कहां से आया है, चाइना से आया है, चाइना पाकिस्तान देखे। इसीलिए हमारा जो इंडस मोहनजोदड़ो समाज था, सिविलाइजेशन था, वो क्या है, पाकिस्तान और पंजाब से आया है। पंजाब में वो लोग रहते थे। ये तो मैं इंपॉर्टेंट चीज गया है। देन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कशन करूंगा, इसको आप नोट कर लेना, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार नोट कर लेना। देन हम डिस्कशन करेंगे इसकी कुछ सिस्टम है, कैसे घर बनाते थे, कैसे उसके ट्रेड सिस्टम था, कैसे वो डाउन हो गया, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो पहला चीज हम डिस्कशन करेंगे, कौन सी मेटल यूज करते हैं। एसएससी सीजीएल में जो भी एग्जाम देखो, इसमें बार बार आया है, कौन सी मेटल, ब्रोंज। आप याद होगा, मेटल के टॉपिक है ब्रोंज। ये ब्रोंज की कंपोजिशन क्या है, कॉपर प्लस टिन, मतलब Su प्लस Tn। तो ये जो ब्रोंज क्या है, उसी टाइम ब्रोंज की ज्यादा यूज करते थे, उसी टाइम ब्रोंज मेटल की ज्यादा यूज करते थे। और ब्रोंज में कॉपर में सब कुछ बनाते थे, जो पानी का ग्लास है, खाने का ट्रे है, ये सब कॉपर में बनाते थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल क्या क्या यूज करते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल है कॉपर। कैसे याद रखेंगे, याद आया, ब्रॉन्ज को पहले लेना है, वो ब्रॉन्ज की कंपोजिशन लिख लेना है। फर्स्ट जो कंपोजिशन है 63% की, वो सब उसी टाइम यूज करते थे। तो उस टाइम क्या यूज करते थे, उसी टाइम ब्रॉन्ज मेटल की यूज करते थे। देन मेटल के बारे में डिस्कशन कर दिया, कौन सी मेटल, आपको कभी भी गलती नहीं होगा, कौन सी भी एग्जाम में आने से। देन हम डिस्कशन करेंगे उसकी जो घर है, जो हाउस बनाते थे, जो हाउस बनाते थे वो कौन सी सिस्टम था। पहले तो उसका जो हाउस बनाते थे कॉलोनियल सिस्टम था। कौन सी सिस्टम था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉलोनियल सिस्टम था। पहला क्या था, कॉलोनियल सिस्टम घर बनाते थे। मतलब कॉलोनियल सिस्टम मतलब ऐसा एक लेन गया, देन ऐसा एक लेन गया, इसमें सब घर हुआ है। ये है कॉलोनियल सिस्टम, ये लेन 1 है, ये लेन 2 है। तो इसमें जो मैंने डायग्राम बनाया, एक चीज आप ध्यानपूर्वक देखो, इसी डायग्राम में वो जो घर बनाते थे रेक्टेंगुलर बनाते थे। तो हाउस कौन सी, उसकी जो आकृति कैसा था हाउस की, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे। तो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, वो कैसे घर बनाते थे, रेक्टेंगुलर घर बनाते थे और कॉलोनियल सिस्टम था। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम था अंडरग्राउंड था। क्योंकि अंडरग्राउंड क्यों किए थे, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था अंडरग्राउंड करने के कारण ये है कि स्मेल वगैरह बाहर नहीं आएगा, इसलिए वो क्या किए थे, ड्रेनेज सिस्टम
अंडरग्राउंड किए थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था अंडरग्राउंड था। कभी भी एग्जाम में गलती में अपर ऑप्शन को नहीं चूज करना, सभी टाइम अंडर ही चूज करना है। और इसमें रेक्टेंगुलर था और कॉलोनियल सिस्टम था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दिया। देन उसकी जो ट्रेड सिस्टम था, पहले तो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में दो पोर्ट था, एक था लोथल पोर्ट, दो पोर्ट था। क्या क्या पोर्ट था? एक था लोथल पोर्ट, एक था सुकंदा, याद नहीं आ रहा है, सुतकागंडर एक पोर्ट था, दो पोर्ट था, एक था लोथल, पोर्ट सिटी 2 था, एक था लोथल और एक याद नहीं आ रहा है, सतकुंडा या ऐसा कुछ, दो पोर्ट था। ये जो दो पोर्ट था ट्रेड करने के लिए ज्यादातर यूज करते थे। तो कौन कौन देश में ट्रेड करते थे? वो अफ्रीका, अफ्रीका ऐसे दो दो स्टेट, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में दो पोर्ट था, एक था लोथल पोर्ट, एक था सतकुंडा पोर्ट। ये दो पोर्ट में हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग ट्रेड करते थे। कौन कौन देश में ट्रेड करते थे? अफगानिस्तान, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। और आज भी उधर एविडेंस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ कुछ पीपल उधर भी जाके रहते थे। मतलब अभी भी उसकी कुछ चीज है जो एविडेंस देता है कि वही लोग उधर जाके मतलब उसी टाइम रहने वाले थे, घर वगैरह था उसकी और सब कुछ था। देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसी टाइम की और एक चीज, बैरर सिस्टम। बैरर सिस्टम क्या होता है? उसकी जो ट्रेड सिस्टम है, जैसे हम पैसा देके कोई चीज खरीदते थे, दाल वगैरह जो भी खरीदते थे पैसा देके खरीदते थे, उस टाइम क्या था? बैरर सिस्टम। बैरर सिस्टम, ये सिस्टम में क्या था? सपोज आपके पास दाल है और मेरे पास चावल है, तो मैं आपको चावल दूंगा, आप मेरे को डाल देंगे। तो ये सिस्टम था बैरर सिस्टम। बैरर सिस्टम और क्या बोलेंगे? एक्सचेंज सिस्टम। एक्सचेंज सिस्टम भी इसको बोलेंगे। तो बैरर सिस्टम मतलब कोई चीज आपके पास है, कोई चीज मेरे पास है, हम दोनों एक्सचेंज करेंगे, उसी को हम बैरर सिस्टम बोलते हैं। देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हमारा, जैसे अभी केजी में मापते थे, ग्राम में मापते थे, इधर हम लीटर में मापते थे ना। कोई चीज को मापने के लिए जो चीज होता है, जो यूनिट होता है, जो मतलब क्या, जो मापने के लिए कुछ भी यूज करते हैं ना हमारा, जो केजी वगैरह जितना भी यूज करते हैं, उसी टाइम ऐसा नहीं था। मल्टीपल ऑफ द 16 की मल्टीपल में उसी टाइम मेजरमेंट करते थे। मतलब मैं क्या समझ देता हूं, पहले 16 का मल्टीपल क्या है? 1 है, 4 है, 8 है और 16 है। तो कोई भी चीज ये चारों में डिवाइड होगा, उसी के हिसाब से उसका मेजरमेंट होता था। डिवाइडेड बाय दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द मेजरमेंट सिस्टम। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैसा करते थे? 16 की मल्टीपल से जो मेजर करते हैं उसी टाइम ऐसे ही मेजर करते थे। हमारा जैसे अभी केजी वगैरह मेजर करते थे, वो क्या करते थे? 16 की मल्टीपल से मेजर करते थे। और उसी टाइम एलिफेंट को घर घर में रखते थे। कौन सी? फिर नहीं, पहले एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करें। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर है उसी टाइम, व्हीट, बार्ले और राइस, ये तीन चीज को ज्यादातर उसी टाइम मतलब फसल करते थे। और वो ये तीन चीज को बाहर में पोर्ट, लोथल पोर्ट या जो दो पोर्ट था उसी में जहाज में जाके, शिप में जाके ट्रेड करते थे। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, उसी में वो चीज लेके ट्रेड करते थे हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग है। और जो इंपोर्टेंट चीज है, जो क्लॉथ के लिए इंपोर्टेंट चीज है, कॉटन। कॉटन आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट था उसी टाइम। कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट था उसी टाइम। आपको कभी भी याद रखना, कॉटन सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट था उसी टाइम। और बोफालो वगैरह, गोट, बोफालो, शीप, ऑक्सेल, गोट,
बफेलो शीप। इसको हम घर घर में रखते थे चाष करने के लिए, खेती करने के लिए ये चारों को रखते थे घर घर में। क्या रखते थे? ऑक्सेल रखते थे, ये मिल्क पीने के लिए रखते थे, बफेलो शीप ये सब वगैरह रखते थे कुछ चीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उस टाइम गाड़ी वगैरह नहीं था, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये चारों एनिमल को यूज करते थे और एलिफेंट को घर में रखते थे। और कॉटन जो था, ये जो कॉटन कल्टीवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट था। देन उसकी गॉड क्या था? ये तो एग्रीकल्चर के बारे में गया, उसकी गॉड सिस्टम क्या था? भगवान, किसी को वो बहुत प्यार करते थे, गॉड। स्वस्तिक साइन, जो स्वस्तिक साइन था वो लोग उसी टाइम बहुत प्यार करते थे। और पीपल ट्री इसी को भी भगवान मानते थे। आपको एग्जाम में कभी भी आने से इसको याद रखना, कभी भी गलती मत करना। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड के बारे में आएगा तो स्वस्तिक साइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो उसी टाइम बहुत प्यार करते थे। और एक चीज पीपल की ट्री को वो भगवान के समान मानते थे और उसकी कुछ रिलीजन वगैरह नहीं था, इसीलिए ये वो लोग इतना भी मतलब खराब लोग नहीं थे, बहुत अच्छा लोग थे और उसकी सिस्टम बहुत अच्छा था। तो स्वस्तिक चिन्ह को गणेश के उपाय में मानते थे, गणेश के रूप में मानते थे। और पीपल ट्री को भगवान, अभी जैसे हम लोग और कुछ भी कोई लोग कुछ गछ को ऐसे भगवान जैसे मानते हैं, ओडिशा में जैसे हमारा क्या है नीम गछ, ऐसे पीपल ट्री बहुत इंपॉर्टेंट था उसी टाइम। और एलिफेंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था उसी टाइम। और पशुपति महादेव भी और भगवान के नाम में मानते थे। कौन? पशुपति महादेव। जितना भी पशु है उसी को भी भगवान मानते थे। तो गॉडनेस में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एक है स्वस्तिक साइन, एक है पीपल ट्री और एक है पशुपति महादेव। ये तीनों को याद रखना। और एक चीज, उसी टाइम जो हाउस हो रहा था, उसी टाइम जो हाउस वो बनाते थे रेक्टेंगुलर के सेम हाउस जो रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे, रेक्टेंगुलर शेप में जो बनाते थे, बॉन्ड जिसको हम रेड ब्रिक भी बोलते थे। देखो उसी टाइम जो घर बनाते थे कौन सी चीज में बनाते थे? रेक्टेंगुलर शेप मतलब क्या? लेंथ बड़ा होगा और ब्रेथ कम होगा। रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे। कौन सी ईंटें यूज करते थे? कौन सी ब्रिक यूज करते थे? बॉन्ड ब्रिक्स, जो रेड कलर का ब्रिक्स में हम लोग घर बनाते थे ना, वही ब्रिक में वो लोग बनाते थे घर। और बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा लगता है। बट लास्ट में उसकी डिस्ट्रक्शन हो गया। कैसे डिस्ट्रक्शन हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन के कारण मैं दो तीन बता देता हूं। डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ उसकी दो तीन पॉइंट बता देता हूं। पहला पॉइंट है टेक्टोनिक प्लेट, नहीं earthquake। पहला पॉइंट क्या है? earthquake। देन नेक्स्ट पॉइंट है लो फर्टिलिटी। देन फोर्थ पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ। उसी टाइम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिस्ट्रक्शन हुआ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, earthquake एक तो, लो फर्टिलिटी, टेक्टोनिक प्लेट डिस्ट्रक्शन। तो ये बहुत कारण है और ये तीन को लिखा है बुक में जनरली हमारे क्या earthquake, लो फर्टिलिटी। और इसमें क्या हुआ ना, कल्टीवेशन कम हो गया और earthquake में बहुत घर वगैरह जितना बनाए थे टूट गया। और सेकंड चीज है टेक्टोनिक प्लेट, हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट डिसोसिएशन हुआ ना, उसी टाइम पे बहुत कुछ क्षति हो गया, तो इसीलिए उसकी सिविलाइजेशन कम हो गया। और एक चीज, ये जो सिविलाइजेशन था इंडस और रावी रिवर के किनारे में था। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसमें, और एक चीज जो हर टाइम एग्जाम में आता है, वो कौन सी चीज आता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारा पत्थर है, पत्थर को खोद के मूर्ति वगैरह बनाते थे, स्टैच्यू वगैरह बनाते थे। और एक चीज उसी टाइम नृत्य हुआ था, डांसिंगल जो बोलते हैं उसी टाइम, डांसिंगल। ये जो डांसिंगल है मतलब नेकेड,
नेकेड डांस ये क्या होता है ना, मतलब पूरा ड्रेस कपड़ा नहीं पहनते थे, छोटा छोटा कपड़ा पहन के नृत्य करते थे, उसको हम उसी टाइम वो इम्पोर्टेंट था। कभी कभी आ जाता है एग्जाम, इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है। पहले जो एक इम्पोर्टेंट है कॉपर, देन लोथल पोर्ट, देन ब्रिक्स, देन रेड ब्रिक्स, देन ब्रोंज यूज करते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा मोहनजोदड़ो था इंडस वैली में, और हड़प्पा था। हड़प्पा कौन सी थे, और हड़प्पा था रवि रिवर के किनारे में। ये चीज सब इम्पोर्टेंट आते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। थैंक यू।